हेलो दोस्तों। तो ये वाला वीडियो टोटली लेबलिंग के ऊपर होने वाला है। इस वाले वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि जो करेक्शन होती है उस करेक्शन के अंदर जो लेबलिंग होती है वो वाली चीज़ें अपन लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस वाली वीडियो में अपन लोग लेबलिंग को डिटेल में समझने वाले हैं और उसके साथ में अपन लोग मार्केट के अंदर जो डिग्रीज होती है, एक जो लो हायर डिग्री होती है और एक जो स्मॉलर डिग्री होती है, उन डिग्रीज को अपन लोग समझेंगे और उससे जो ऑपरेटर होता है वो मार्केट में किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, ये सब चीज़ें अपन लोग इस वाले वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में अपन लोग लेबलिंग को समझते हैं। ठीक है, तो पहले देखो अपन ने जो करेक्शन की बात करी है, तो करेक्शन के अंदर जैसे ये कोई भी एक इम्पल्स है और अब अपन लोग करेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इम्पल्स स्टार्ट होती है तो उसके बाद में करेक्शन, मतलब इम्पल्स के एंड होने के बाद में कोई भी करेक्शन स्टार्ट होती है। तो जब भी कोई करेक्शन स्टार्ट होगी तो मार्केट में ए, बी और सी इस तरीके से करेक्शन का पैटर्न रहेगा। ये हमारा बेसिक पैटर्न है, इसको अपन लोग धीरे धीरे डीप में जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वाली वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो करेक्शन अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना तो उसके बाद में हम लोग मार्केट में एंट्री कैसे लेंगे, ये चीज़ हमको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो करेक्शन को आप लोग जितना अच्छे से समझोगे तो आप लोग मार्केट के अंदर सही एंट्री जो होती है मार्केट में, जिससे हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही कम रहे और टारगेट हमारा बहुत ज़्यादा रहे, तो वो अपन लोग बहुत अच्छे से कर सके। इसके लिए अपन लोगों को करेक्शन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अपन लोग एक बेसिक पैटर्न अगर देखें करेक्शन का, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी करेक्शन किसी भी मार्केट में जब भी स्टार्ट होती है तो वो सिंपल पैटर्न से स्टार्ट होगी। तो जो बेसिक पैटर्न है वो है ए, बी और सी। तो जब हमने ये इलिट वेव के जो स्टार्टिंग के वीडियो, उन वीडियो मेरे को याद नहीं कौन सा वीडियो था, उसमें अपन ने देखा था कि जो मार्केट में इम्पल्स और एक करेक्शन, ये दो तरीके की चीज़ें होती है। तो अपन ने क्या किया था कि जो इम्पल्स जो अपन ने देखी थी, जो इम्पल्स के अपन लोगों ने बात करी थी, वो इम्पल्स मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। और जो करेक्शन है, तो ये हमारे को नाम याद रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक तो है हमारे पास में इम्पल्स की कैटेगरी और एक है हमारे पास में करेक्शन की कैटेगरी। ठीक है, तो ये नाम हमारे को याद रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये ऊपर वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये इम्पल्स का है और ये नीचे वाला करेक्शन का है। ठीक है, तो आप लोग इनको एज इट इज़ याद रखिए। तो इम्पल्स के अंदर आ जाएगा, एक अपन कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो इम्पल्स में आ जाएगा 1, 3, 5, ए और सी। ठीक है, और करेक्शन की अगर अपन लोग बात करें तो 2, 4, बी और अक्स। ठीक है, तो ये है करेक्शन। अब इसके अंदर अपन लोग अगर देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये ए और बी है, ठीक है, और जो ये मतलब ये इसको छोड़ो, अभी ये ऊपर वाले देखो, जो इम्पल्स का जो ये आप लोगों को ये कॉलम दिख रहा है, तो इसके अंदर ए और बी लिखा हुआ है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ए और बी है ये करेक्शन का हिस्सा है, तो ये इम्पल्स वाले पैटर्न में क्यों आ रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, ये ए और बी है, ये बिल्कुल करेक्शन का हिस्सा है। लेकिन करेक्शन के अंदर भी मार्केट बिल्कुल ऐसे स्लो मूव नहीं करेगा। मतलब अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो जो इम्पल्स है, ये वाले मूव जो होंगे वो हमेशा मार्केट में फास्ट रहेंगे, और करेक्शन वाले जो मूव है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगे, यानी कि वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, और उन वाले मार्केट शार्प रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ए और बी जो है ये करेक्शन के ही हिस्से हैं, लेकिन ये इनका जो मूवमेंट रहेगा वो फास्ट रहेगा। तो इस वाले इन दो पॉइंट्स में, ये दो जो पॉइंट्स है, इनके अंदर मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो करेक्शन को इम्पल्स समझ बैठते हैं ना, या फिर इम्पल्स को करेक्शन समझ बैठते हैं। तो इस तरीके की गलती लोग मार्केट में कर देते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो मार्केट में ए और सी, ये दो वेव जब भी मार्केट में आएगी तो ये इम्पल्स की तरह इनके बिहेवियर रहेंगे। ये जब इनको अपन लोग जैसे हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर अपन लोग जब इनको शिफ्ट करेंगे तो ये अंदर की तरफ हमें बिल्कुल इम्पल्स के तरीके के करेक्टर मिलेंगे। इसके अंदर जो इम्पल्स के जितने भी रूल्स अपन ने पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं तो वो इसके अंदर प्रॉपर फॉलो होंगे। जो ए वेव और सी वेव है, इनके अंदर इम्पल्स के जो जितने भी रूल्स है वो सब यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। और एक्चुअल में ये है इम्पल्स ही, लेकिन ये करेक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, तो
ये वाला जो आप लोगों को चार्ट दिख रहा है ये आपको याद रखना है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही आपके होना चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि जो मार्केट के अंदर करेक्शन किस तरीके से रहेगी वो अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस वाले मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट में 2 डिग्री होती है, उन डिग्रीज को भी अपन लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन लोग पहले करेक्शन के अंदर लेबलिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। तो जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन स्टार्ट होगी तो उसके बाद में जो ये मूवमेंट आएगा, जो आपको पता है कि जैसे मार्केट में अगर कोई भी बिग ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके बाद में सडन कोई बिग निगेटिव न्यूज आती है जिससे मार्केट सडन ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट सडनली ड्रॉप होता है तो इसको अपन लोग बोलेंगे 1 या फिर ए, ओके, 1 ए या फिर W, ठीक है। ये किस तरीके से आएगा ये अपन लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपन लोगों ने ये 3 चीज़ें क्यों लिखी है। नॉर्मली अगर अपन लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। लेकिन अपन लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 1 ए और W, ये कैसे है, ठीक है। तो अब इसको अपन लोग समझते हैं कि ये अपन ने क्यों लिखा है। तो अपन ने इस वजह से लिखा है क्योंकि देखो मार्केट में जब भी कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो जब वो स्टार्ट होता है तो हमें ये नहीं पता है कि अब ये नीचे की तरफ मार्केट जो है वो करेक्शन करने के लिए जा रहा है या फिर कोई नया ट्रेंड नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियरिटी नहीं रहेगी, धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे को क्लियरिटी होने लग जाएगी कि अब मार्केट में जो नीचे की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। क्योंकि न्यूज़ वाले तो क्या है कुछ भी बोल देते हैं, उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो वो बोल देंगे साहब अब बुलिश हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बोल देंगे साहब अब तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा। तो अपन लोगों को क्या करना है, अपन को इस चार्ट के पैटर्न के थ्रू अपन को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। अगर चार्ट में हमारे को दिख रहा है कि जो ये नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो करेक्टर्स हमको दिख रहे हैं वो इम्पल्स के दिख रहे हैं तो अपन लोग इसको ए मानेंगे, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, ओके। और अगर अपन लोगों को इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो करेक्शन के दिख रहे हैं ना, मतलब जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो जो ए है वो तो यहाँ पर अपन लोग इम्पल्स की तरह देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इस ए के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और, ठीक है, और ये वाली वेव भी जब वो इम्पल्स बना देगा तो अपन लोग इसको फिर यहाँ पर ये ए वाली जो लेबलिंग है ये हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन लोग जब ये ए वाली लेबलिंग हमारी सही हो जाएगी तो अपन लोग इस ए को यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। और जो ये W है इसको अपन लोग यहाँ पर काट देंगे। तो इससे अपन लोग क्या करेंगे, शुरुआत में हम सारी कैटेगरीज लेकर चलेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से अपन लोग जो सिचुएशन सही होती जाएगी उसको हम रख लेंगे और जो चीज़ यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी उसको अपन लोग हटा देंगे, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, जब भी लेबलिंग करनी है तो अपन लोग उसको डायरेक्ट ये लेबल नहीं कर सकते कि ये ए है या फिर W है। अपन लोगों को तीनों सिचुएशन यहाँ पर मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी भी बिग ट्रेंड के बाद में नीचे की तरफ आएगा तो वो ए भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और ए भी हो सकता है और W भी हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये 1 और ए तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये W क्या है तो अपन लोग इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो W जो है उस चीज़ को अपन लोग समझे इससे पहले हमारे को डिग्रीज समझनी पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। तो डिग्रीज क्या होती है, तो अब देखो आप लोग इसको एक बार दोबारा से बनाते हैं। तो डिग्रीज क्या होती है मार्केट में, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में मार्केट में ABC ऐसे अपन लोग एक करेक्शन मान लेते हैं, एक करेक्शन आ गई। अब मार्केट यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से चला गया, ठीक है। ये एक डिग्री है ना, मतलब कि ऐसे आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि आप ये जो है ना इसको पूरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आप लोगों को अब दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। अपन लोग यहाँ पर इसको ऐसे मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 A B और C, ठीक है। इसके बाद में फिर से अपन लोग यहाँ पर मार्किंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये जो अपन लोग मार्किंग कर रहे हैं वो अपन लोग इन बिल्कुल ये जो स्मॉलेस्ट जो मोनोवेव है इनको हम मार्किंग कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन लोग यहाँ पर मार्किंग करें इस पूरे को, मतलब जो ये 1 से लेकर के 5 तक का ये है, इस पूरे को अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ है ना, 1 लिख दूँ, जैसे कि अपन ने इस वाले को 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो
ऐसा है जैसे मान लो ये वाला जो छोटा वाला आपको 1 दिख रहा है ना, इसको अगर अपन लोग जूम करेंगे या फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन भी अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाएगा। तो जो मार्केट है वो फ्रैक्टल नेचर के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि अगर अपन लोग कोई वेव यहाँ पर ऐसे सिंपली यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो अगर इसको अपन लोग जूम करके देखेंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से 5 वे में सब डिवाइडेड हो रह के जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल में या मतलब जो बड़ा वाला है वो तो यहाँ पर ए है, लेकिन ये अगर स्मॉल तरीके से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और इस तरीके से 5 है। ओके, तो ये जो मार्केट का है ये 2 डिग्रीज है मार्केट में। मतलब अगर अपन लोग इसको एक बड़े लेवल पे देखेंगे तो वो 1 डिग्री है, उसको अपन लोग लार्ज डिग्री बोलेंगे, और अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखेंगे तो ये स्मॉलर डिग्री है, इसको अपन लोग छोटे लेवल पर स्मॉलर डिग्री बोलेंगे और बड़े लेवल पर इसको हम लार्ज डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये है डिग्रीज। आप लोगों को डिग्रीज अच्छे से समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, और अब आगे वाले वीडियो में अपन लोग करेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को आप लाइक कर दीजिए।